द स्क्विड गेम, जो कि नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री में अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज बन चुकी है। आज की वीडियो में हम स्क्विड गेम की एंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्क्विड गेम में हम देखते हैं कि कुछ लोग जिन पर बहुत सारा कर्जा होता है, कर्जा इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको चुका नहीं सकते, तब एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन 456 प्लेयर को उनका कर्जा चुकाने का मौका देती है, वो भी सिर्फ 6 दिन में 6 गेम्स खेलकर। जो भी इन 6 गेम्स को खेलकर जीतेगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जो कि मेन रूम के ऊपर एक बड़े से पिगी बैंक में पड़े हुए होते हैं। एक इंटरव्यू में शो के डायरेक्टर ने कहा था कि मैं एक ऐसी कहानी लिखना चाहता हूं जो कि आज के मॉडर्न पूंजीवादी युग के बारे में एक काल्पनिक कहानी हो, जिसमें ऐसा एक्सट्रीम कंपटीशन दिखाया जाए जो कंपटीशन एक आदमी के जीवन की तरह हो। और यही सब हमको पूरी सीरीज में दिखाया जाता है कि गेम से बाहर की लाइफ गेम से भी बदतर है। और क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, उनके पास जॉब नहीं थी और उनके आसपास के लोग भी उनकी कोई मदद नहीं करते थे, जिसके चलते उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे। और सीरीज में हमको नंबर्स के जरिए पूंजीवाद दिखाया गया है, क्योंकि पूंजीवाद का काम नंबर्स को कम करना होता है। और सीरीज में हम देखते हैं कि जब भी कोई प्लेयर एलिमिनेट होता है तो 100 मिलियन वॉन प्राइज में ऐड किए जाते हैं, जिससे टोटल प्राइज मनी 45.6 बिलियन वॉन हो जाती है, जो कि यूएस डॉलर में 38 मिलियन होते हैं। एपिसोड नंबर 6, जो कि सीरीज के सबसे इमोशनल एपिसोड्स में से एक था, देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स अपना नाम रिवील करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था डिसह्यूमनाइज्ड गेम में ह्यूमैनिटी को वापस लाने का। और इस सीरीज में धर्म को भी काफ़ी बार मेंशन किया गया है, स्पेशली कैथोलिकिज्म। बट स्क्विड गेम में दिखाया जाता है कि पूंजीवाद ही अब नया रिलीजन है। मेन रूम में पिगी बैंक की डिवाइन प्रेजेंस को गोल्डन कलर में दिखाया गया था, जिसके चलते 93% प्लेयर्स गेम खेलने के लिए हाँ करते हैं और मरने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि गेम के जैसे ही बाहर की दुनिया में भी वो मारे जाते हैं। शो में हमें दिखाया जाता है कि इलनाम और गिनहू 24 दिसंबर को मिलते हैं, जो कि क्रिसमस ईव का दिन होता है, जो साल में ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग बहुत ही चैरिटेबल होते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। शो के डायरेक्टर ने कंपटीशन में बच्चों के गेम्स को रखने के रीज़न बताते हुए कहा कि ये एक सर्वाइवल गेम के रूप में मनोरंजन और ह्यूमन ड्रामा है। दिखाए गए गेम्स सरल और समझने में आसान है, जिसके चलते व्यूवर्स का फोकस कैरेक्टर पर रहे, ना कि उनका सारा फोकस गेम्स के रूल्स को समझने में लग जाए। बट मुझे लगता है कि शो में बच्चों की गेम्स को रखने का कारण इससे भी ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि हम देखते हैं कि गेम्स में प्लेयर्स अपनी इनोसेंस खो देते हैं और सांगवू मरने से पहले स्योंग की माँ को देखता है, जो कि मरने वाली होती है और स्योंग को बुला रही होती है। इससे हमें उनकी गेम खेलने से पहले की इंसानियत दिखाई देती है, जो कि पैसे के लालच के चलते खो गई थी। ज़्यादातर प्लेयर्स जो कि रिलीजन में विश्वास नहीं करते थे, कहीं ना कहीं वो भी रिलीजन के मॉरल्स और वैल्यूज़ को मानते थे। प्लेयर्स को गेम खेलते टाइम हम देखते हैं कि एक अच्छा आदमी बने रहना गेम में कभी कभी नामुमकिन या फिर काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि प्लेयर्स को अमीर और सक्सेसफुल बनने का लालच था, जो कि उनको किसी भी हालत में गेम जीतने पर मजबूर करता था, जिसके चलते वो लाइफ में वैल्यूज़ और सेक्रीफाइस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी भूल जाते थे। स्योंग गिनहू गेम जीतने के बाद 1 साल तक भटकता रहा। तब उसको सच का पता चलता है कि इलनाम ने ही गेम को बनाया था, क्योंकि वो बोर हो गया था। जब आप गरीब हैं तो पैसा आपके लिए सब कुछ है। जैसे स्योंग गिनहू के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई। और दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा होते हुए भी इलनाम गेम में पार्टिसिपेट करता है, जिससे वो अपने बचपन को फिर से जी सके, जिसके चलते स्योंग गिनहू अपने बालों को रेड डाई कर लेता है और अपनी फैमिली को यूएस मिलने जाने की बजाय लोगों को गेम खेलने से रोकने का फैसला करता है। और अब वो अपनी बेटी को मिलने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है। तब वो क्लेम करता है कि वो अब जाग चुका है। जिनहू जब अपने भाई को रैकेट्स में ढूंढ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि स्क्विड गेम हर साल खेली जाती है, और बाद में उसको पता चलता है कि उसका भाई ही फ्रंटमैन है, जो कि आगे जाकर हमको मेन विलन के रूप में दिखाई दे, क्योंकि शायद अब वो इलनाम की पोजीशन को टेक ओवर कर ले। बट उसने अपने भाई को गोली क्यों मारी, इसका रीज़न अभी भी अननोन है।
हो सकता है कि वो अपने भाई को आइलैंड पे साथ रख लेता और दोनों इकट्ठे काम करते, बट सिचुएशन को लॉजिकली देखते हुए उसने जिन्हों को ना जिंदा छोड़ना का फैसला किया। एरिया में सिग्नल की प्रॉब्लम होने के चलते जिन्हों के फ़ोन में जो वीडियोस थी वो शायद ऑफिसर के पास ना सेंड हुई हूँ, बट उसने पुलिस स्टेशन में अपने चीफ को कॉल किया था। कनेक्शन और सिग्नल बार बार टूटने के चलते भी वो कम्युनिकेट कर लेता है और बताता है कि वो मेनलैंड्स की साउथ वेस्ट दिशा में है। जिन्हों के गायब होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। इस केस में जिन्हों को ढूंढने के लिए बहुत सारे ऑफिसर भी इन्वॉल्व होंगे और वो गेम को ढूंढ लेंगे नेक्स्ट सीजन में। इल नाम गेम को बनाता है अपने अमीर दोस्तों के साथ जिनके पास काफ़ी पैसा था लेकिन ज़िंदगी का मज़ा नहीं था। इल नाम बताता है कि वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए काफ़ी मज़े करता था, बट अब वो ये सब मिस करता है। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोंग जिन बताता है कि जब उसने ज़िंदगी का मज़ा आखिरी बार लिया था तब वो स्क्विड गेम खेल रहा था और गेम जीतने की खुशी को उसने जाहिर करते हुए कहा कि उसने गेम जीतने के बाद ऐसा लगा कि जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। अब स्योंग गिनहू के पास बहुत सारा पैसा है, बट उसको कुछ पाने की चाह नहीं है और हम देखते हैं कि गेम खेलने से पहले उसको जुआ खेलने की लत थी और वो क्लेम करता है कि वो कोई घोड़ा नहीं है और सबको एक ही नज़र से देखता है। इससे वो अपने और वीआईपीज़ के बीच के फ़र्क को बताता है। और सीरीज में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन भी पहले पार्टिसिपेंट था और गिनहू भी उसी की तरह बन जाए और शायद सेकंड सीजन में हमें स्योंग गिनहू एज अ फ्रंटमैन दिखाई दे, क्योंकि स्योंग गिनहू और इल नाम में काफ़ी समानताएं हैं। और जैसे कि कंट्री में हाउस होल्ड कर्जे तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो आने वाले सीज़न में हमको और भी ज़्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते दिखाई देंगे और सेकंड सीज़न में हमको और भी गेम्स देखने को मिलेंगी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सेकंड सीज़न के लिए और अगर आप भी मेरी तरह सेकंड सीज़न का वेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं। तो गाइस ये था हमारा वीडियो आज का स्क्विड गेम की एंडिंग पर और हमें नेक्स्ट सीज़न में क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें तो प्लीज़ हेल्प सपोर्ट बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग